हमीद साहब और वानी साहब की बातें मैंने सुनी और दोनों को मैं जवाब देना चाहती हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमीद साहब ने जो कहा कि ये एक अरसे से चलता आ रहा है, इन्होंने मेंशन किया, आई एम ग्लैड कि इन्होंने मेंशन किया 30 इयर्स से। तो कैन यू टेल मी कि 30 इयर्स पहले ये क्यों नहीं था? 30 इयर्स पहले ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से सडनली ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ? वो इन्फिल्ट्रेशन ही था, और वहाँ के लोगों ने ये देखा भी है कि कैसे वहाँ से हजारों में की तादाद में मिलिटेंट्स आ रहे थे। और दूसरा, जो ये कहते हैं कि हमारी तरफ से कोई प्रोपेगेंडा नहीं होता है। पहले सबसे बड़ा झूठ और सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा यही है जो ये लोग कहते रहते हैं कि कश्मीर एक्चुअली इंडिया का हिस्सा है ही नहीं। जब ये मानते हैं कि एक एक्सेशन हुआ था, जब ये मानते हैं कि हिंदू राजा ने इंडिया को एक्सीड किया था, तो फिर ये कैसे कहते हैं ये 1300 की, हाउ कैन दे गो 1300 में ऐसा हुआ था, 1320 में ऐसा हुआ था, 14th सेंचुरी में? यू कांट डू दैट जस्ट बिकॉज किसी जगह पे मुस्लिम मेजोरिटी है। इसका ये मतलब नहीं कि वहाँ की गवर्नेंस एक सेक्युलर गवर्नेंस नहीं हो सकती। इसका ये मतलब नहीं कि वहाँ की गवर्नेंस हैज टू बी अ शरिया और एन इस्लामिक गवर्नेंस। ऐसा तो जरूरी है नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये माइंडसेट प्रोपेगेट करना, ये भी एक तरह का गलत प्रोपेगेंडा है जो हमारे यूथ को बहका रहा है और भड़का रहा है। दूसरी सबसे बड़ा झूठ जो है वो ये है कि इनको लगता है कि जो रेफरेंडम की बात करते हैं, चलिए वैसे मैं रेफरेंडम के खिलाफ हूँ क्योंकि आई एम वेरी प्राउड टू बी एन इंडियन सिटीजन। एंड अगर आजाद हो जाता है कश्मीर तो मुझे पता है कि मेरे कश्मीर के ऊपर कितना डेंजर आ सकता है। क्या आज जिस तरह से गिलगिट बाल्टिस्तानी तड़प रहे हैं इंडिया का हिस्सा बनने, कल हमारे कश्मीरी भी उसी हालत में होंगे कि या हमें फिर से अपना लो क्योंकि वी आर इन डेंजर, क्योंकि पाकिस्तान ने हमारा जीना हराम कर दिया, उस तरफ से चीन ने हमारा जीना हराम कर दिया, हमें फिर से अपना बना लो। तो मुझे पता, मुझ में वो फोरसाइट है। मुझे पता है कि इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ कश्मीर शुड रिमेन विद इंडिया, ये मुझे पता है। कुछ लोग शायद उनका फोरसाइट इतना आगे नहीं है, कुछ लोग उस चीज पे स्टक है कि हमें प्रॉमिस की गई थी रेफरेंडम क्यों नहीं। अच्छा, रेफरेंडम की बात करते हैं। जिनको ऐसे लगता है कि रेफरेंडम मिलनी चाहिए वो बार बार बात करते हैं यूनाइटेड नेशंस मैंडेट की, ठीक है? तो यूनाइटेड नेशंस मैंडेट जो क्लियर कट है उसमें 3 स्टेप्स दिए गए हैं, जिसमें से थर्ड स्टेप पे आता है रेफरेंडम। सेकंड स्टेप पे आता है पहले इंडिया को अपनी जो आर्मी है उसको वहां से हटानी है। फर्स्ट स्टेप पे आता है कि पहले पाकिस्तान को एलओसी से अपनी आर्मी हटानी है। जब पाकिस्तान फर्स्ट स्टेप करने को तैयार नहीं है, राजी नहीं है, तो ये सीधा थर्ड स्टेप पे क्यों आने की बात करते हैं कि रेफरेंडम कहां से होगा? पहले अगर आप सचमुच चाहते हैं कि हमें रेफरेंडम मिले तो पहले अपनी आर्मी हटाइए एलओसी से। जब आपकी आर्मी हटेगी फिर इंडिया अपनी आर्मी हटाने की सोचेगी, फिर जब इंडिया अपनी आर्मी हटाएगी फिर होगा रेफरेंडम। यूनाइटेड नेशंस का मैंडेट भी यही कहता है। तो जब आप इस बात को क्लियरली नहीं बताते तो मैं क्यों नहीं कह सकती कि आप हमारे खिलाफ, इंडिया के खिलाफ, इंडिया की गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं? आप कैसे ये डिनाई कर सकते हैं जब आप क्लियरली जो सच्चाई, जो सच्ची बात है वो आप लोगों तक नहीं पहुंचा रहे? जो आपके पास एक प्लेटफॉर्म है, लोग आपकी बातें सुनते हैं, तो आप वो सही चीजें बात कीजिए जो सही है, सच्ची बात कीजिए।